जय श्री कृष्ण। आरती पावन पुराण की ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विघ्न निगम कनक परमानंद सुदारस्यं कल्लीला रस 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 कुलधाम की आरती पावन पुराण कलिमल मथन किताब निवारण जन्म मृत्यु बहु सेवक सतत सकल सुख पारण तुम हो सब हरि चरत दान की आरती अति पावन पुराण की विशेष विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भगवत सुकाशिनी परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंसिनी मन उल्लासन रसिक रस रस विलासन भक्त मोक्ष रसिक मुसुदासन तथा अकुंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज महाराज परीक्षित का जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहला स्कंद है, उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन की कथा शुरू होती है, तो आप सभी ध्यान से सुने और जो पहली बार आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो महाराज परीक्षित का जन्म अपनी माता के गर्भ में परीक्षित महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हो रहे थे। तभी अचानक उन्होंने भगवान को देखा, जो उनकी रक्षा हेतु वहाँ प्रकट हुए थे गर्भ के अंदर। भगवान का आकार अंगूठी के समान था और उनकी 4 भुजाएं थीं। वे श्याम वर्ण के थे। उन्होंने देदीप्यमान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। सुनहरे मुकुट और कुंडलों से युक्त भगवान अपनी गदा को निरंतर घुमाते हुए अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर रहे थे जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही प्रातःकालीन कोहरे को नष्ट कर देता है। वास्तव में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ को भस्मीभूत कर दिया था, खत्म कर दिया था मतलब। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से बालक को तुरंत एक नवीन शरीर प्रदान कर दिया। आश्चर्यचकित होकर वह बालक यह सब देख ही रहा था कि भगवान अचानक वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उस समय जब आकाश में समस्त नक्षत्र अत्यंत शुभ अवस्था में स्थित थे, पांडु के प्रपोत्र परीक्षित ने जन्म लिया। महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बालक का जातकर्म संस्कार किया, जिस दौरान कृपाचार्य एवं ऋषि धौम्य के निर्देशन में विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। अनुष्ठान की समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना, भूमि, गांव, धान्य तथा पशु संपदा दान में दी। उनसे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा को बताया, हे राजन, यह बालक भगवान हरि का परम भक्त तथा कुरु वंश का अंतिम राजा है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। फलस्वरूप यह विष्णु रात और परीक्षित के नाम से जाना जाएगा।
महाराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा करते हुए कहा, यह बालक हमारे वंश में अब तक हुए महान राजर्षियों के ही समान होगा क्या? आश्वासन देते हुए ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक महाराज इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, भगवान राम के समान अपने वचनों को पूरा करेगा और उसी नर नरेश महाराज शिवी के समान उदार हृदय से दान करने वाला तथा शरणागत वत्सल होगा। यह अर्जुन के समान धनुर्धर बनेगा और सिंह के समान बलशाली होगा। यह पृथ्वी के समान संयमी तथा हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। महाराज युधिष्ठिर रसम चित्तता में ये आपके समान होगा और दानशीलता में भगवान शिव के समान। यह बालक भगवान नारायण के समान सबको शरण प्रदान करेगा। उदारता में यह महाराज रांति देव के समान बनेगा। सहनशीलता में महाराज बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में यह प्रहलाद महाराज के समान होगा। तक्षक के हाथों अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर यह बालक गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी से आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा और तत्पश्चात परम अभय पद को प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण लौट गए और वह बालक अपने दादाओं के संरक्षण में उसी प्रकार बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन अत्यधिक पूर्ण एवं देदीप्यमान होता जाता है, परंतु वह कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाता जिसे उसने अपनी माता के गर्भ में देखा था। तो जो गर्भ में देखा था दोस्तों राजा परीक्षित ने, तो उनकी तरफ एकटक देखते ही रहे थे वो, श्री कृष्ण की तरफ, चक्र की तरफ, उनके रूप की तरफ, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था। तो परंतु वह कभी भूल नहीं पाया जिसने अपनी माता के गर्भ में उनको देखा था। वह मिलने वाले व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हुआ उनकी परीक्षा लेता कि कहीं ये वो तो नहीं है, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। हर एक को देखते थे कि वो कहाँ है जो मेरे साथ गर्भ के अंदर रहे थे। बचपन से ही परीक्षित महाराज महाभागवत थे। वह खेल खेल में ही अपने पारिवारिक इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा किया करते थे। कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया जिससे वह कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोगों की हत्या से लगने वाले पाप से स्वयं को मुक्त कर सके। चूँकि युद्ध में शाही खजाना समाप्त हो चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय पर्वत के निकट पड़े सोने के ढेर को लाने का परामर्श दिया जो महाराज मरुत के महान यज्ञ के पश्चात अब तक वहीं पड़ा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में एकमात्र उनकी संतुष्टि के लिए महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों के समापन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और तत्पश्चात द्वारका के लिए प्रस्थान किया, जिसका पिछले अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है। इस तरह से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जब तक राजा परीक्षित पेट में थे, माँ के गर्भ में थे उत्तराखंड में, जब तक श्री कृष्ण भगवान एक ज्योत के निशा उसमें रूप में उसके अंदर थे। जैसे ही उनका जन्म होने वाला था, श्री कृष्ण बाहर आ गए तो उनको बाहर देखते थे, हर किसी को ऐसे देखते थे कहीं ये वही तो नहीं जो मेरे साथ अंदर थे, इसलिए उनका नाम राजा परीक्षित पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग का पहला स्कंद में धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग यह वीडियो में कल शेयर करूँगी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।